हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सर। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में जनन यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका मैं 13 भाग आपको बता दिया हूँ। आज मैं आपको शिशु में लिंग निर्धारण यानी उसका 14वां भाग बताऊंगा, सेक्स ऑफ बेबी। देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स ऑफ बेबी, सेक्स ऑफ बेबी यानी शिशु का लिंग। शिशु में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है, उस प्रक्रिया को आज हम जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव में गुणसूत्र कितना पाया जाता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या होती है 46 यानी 46। मानव में चाहे वह नर हो या मादा, दोनों में गुणसूत्र 46 ही पाया जाता है। 46 या 23 जोड़ा भी हम कह सकते हैं, यानी 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। देखिए, इन 46 गुणसूत्र में या 23 जोड़ा गुणसूत्र में 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है ना, 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वह एक समान होता है, एक समान होता है। एकदम कोई उसमें डिफरेंट नहीं होता है, एकदम एक समान होता है। इसलिए इस एक समान गुणसूत्र को कहा जाता है ऑटोसोम, ऑटोसोम। लेकिन जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र है, 23वां जोड़ा का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 23 जोड़ा कह रहे हैं। 23वां जोड़ा के मतलब जो 23वें नंबर पर गुणसूत्र उपस्थित है, जो एक जोड़ा गुणसूत्र शेष रह गया, वह गुणसूत्र होता है भिन्न, भिन्न गुणसूत्र होता है। इसी भिन्न गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है लिंग गुणसूत्र। अब देखिए, जो लिंग गुणसूत्र होता है ना, यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है X और दूसरा होता है Y। लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, X तथा Y। देखिए, जो X गुणसूत्र होता है यह अपेक्षाकृत आकार में बड़ा होता है और छड़-नुमा होता है, छड़ के आकार का होता है। जबकि Y गुणसूत्र जो होता है वह छोटा होता है। आइए हम लोग देखेंगे कि मेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है और फीमेल में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। देखिए, मेल में X और Y गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि फीमेल में 2X गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी विपरीत गुणसूत्र है, असमान गुणसूत्र है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है विषम युग्मक, विषम युग्मकी। हेट्रोजाइगस। और मादा को कहा जाता है समयुग्मकी यानी होमोजाइगस। नर को विषम युग्मकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 विपरीत गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा को समयुग्मकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 एक समान गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए, तो लिंग का निर्धारण माता पर निर्भर करता है कि उसके पिता पर निर्भर करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लिंग का निर्धारण हमेशा उसके पिता पर निर्भर करता है।
लिंग निर्धारण हमेशा उसके पिता पर निर्भर करता है, फादर पर निर्भर करता है, हमेशा मदर पर नहीं, क्योंकि मदर के पास तो दो एक समान ही गुणसूत्र उपस्थित है, जबकि फादर के पास दो विपरीत गुणसूत्र मौजूद हैं। चलिए इसको हम ग्राफ के द्वारा आलेख खींचकर बता दे रहे हैं कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया कि नर हो या मादा उसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो यहाँ मैंने 46 लिख दिया है और यहाँ भी 46 लिख दिया है। देखिए 46 गुणसूत्र को हम लिख सकते हैं 44 प्लस XY, चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और जो 22 जोड़ा गुणसूत्र होता है वो ऑटोसोम होता है, यानी वो एक समान गुणसूत्र होता है। और मादा में भी हम लिख सकते हैं 44 प्लस XX, यानी इसमें 44 प्लस XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यह दो भाग में बट जाता है। मैंने आपको बताया है कि अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र होता है आधे आधे भाग में बट जाता है। तो देखिए यहाँ 44 गुणसूत्र है, तो इसमें से यहाँ 22 गुणसूत्र और प्लस इसमें से एक गुणसूत्र चला आया, तो यह हो गया 22 प्लस X गुणसूत्र। और जब इसमें बच गया 22 प्लस XY, 22 प्लस Y बच गया से। अब इसमें 22 प्लस X गुणसूत्र और यहाँ 22 प्लस X गुणसूत्र, यानी देखिए जो नर का स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, तो कुछ शुक्राणु में 22 प्लस X गुणसूत्र मौजूद होता है और कुछ शुक्राणु में 22 प्लस Y गुणसूत्र मौजूद होता है। लेकिन मादा के पास जो अंडाणु है उसमें हमेशा एक समान गुणसूत्र ही उपस्थित रहता है, X गुणसूत्र ही उपस्थित रहता है। तो देखिए जब नर का 22 प्लस X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मादा के 22 प्लस X क्रोमोसोम वाले अंडाणु से संलयन करता है, तो 22 22 44 और XX, यानी दो X क्रोमोसोम वाले संतान की उत्पत्ति होती है। अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ लड़की का जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ 44 प्लस XX क्रोमोसोम है। देखिए 44 प्लस XX क्रोमोसोम फीमेल के लिए है, इसलिए यहाँ लड़की का जन्म हुआ। यदि यही गुणसूत्र वाला जो शुक्राणु है, यानी 22 प्लस X क्रोमोसोम वाला शुक्राणु मादा के इस 22 प्लस X क्रोमोसोम वाले अंडाणु से संलयन करेगा, तब भी यहाँ 22 22 44 और प्लस XY गुणसूत्र वाले संतति यहाँ XX ही होगा, तो 22 प्लस XX अर्थात यहाँ भी लड़की का ही जन्म होगा। लेकिन जब नर का 22 प्लस Y गुणसूत्र वाला अगर शुक्राणु मादा के 22 प्लस X क्रोमोसोम वाले अंडाणु से संलयन करेगा, तो 44 प्लस XY गुणसूत्र वाले संतान की उत्पत्ति होगी। अर्थात इस अवस्था में लड़का का जन्म होगा। और यदि नर का 22 प्लस Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा के 22 प्लस X गुणसूत्र वाले अंडाणु से संलयन करेगा, तो 44 प्लस XY गुणसूत्र वाले संतान की उत्पत्ति होगी। अर्थात यहाँ लड़का का जन्म होगा। इस प्रकार से शिशु में लिंग का निर्धारण होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दैट्स ऑल।